कैलाश पर्वत एकमात्र ऐसा स्थान जिसे किसी ने न फतह किया न समझ पाया। यह न केवल भगवान शिव का निवास है, बल्कि इसे पृथ्वी का मेरु भी कहा जाता है, वो धुरी जिस पर जीवन और मृत्यु दोनों घूमते हैं। पर क्या ये बस पर्वत है या कोई द्वार किसी दूसरी दुनिया का? कथा कैलाश का जीवित द्वार। सतयुग के अंत में राजा अनिरुद्ध नामक एक महान सम्राट था। उसकी विजय पताका सभी दिशाओं में फहराई जा चुकी थी, परंतु एक इच्छा बाकी थी, कैलाश पर्वत पर चढ़ना और भगवान शिव के साक्षात दर्शन करना। सभी ऋषिमुनियों ने कहा, राजन, कैलाश पर्वत पर कोई न चढ़ा है न चढ़ेगा। यह केवल तप और त्याग से खुलता है, बल से नहीं। पर राजा ने नहीं माना। एक विशाल सेना, घोड़े, रथ और सबसे योग्य योद्धाओं के साथ वह उत्तर की ओर चला। जैसे जैसे वे कैलाश के निकट पहुंचे, उनकी घड़ियां बिगड़ने लगीं, घोड़ों की चाल धीमी पड़ गई और कुछ सैनिकों ने अजीब आवाजें सुननी शुरू की, मंत्रों की उल्टी ध्वनियां, जैसे समय उलट रहा हो। जैसे ही राजा कैलाश की तराई में पहुंचा, हवा स्थिर हो गई। एक अजीब सी शांति जो न सुखद थी न भयानक वहां फैली हुई थी। वहां एक योगी दिखाई दिए, शरीर भस्म से ढका, नेत्रों में तेज और अधर मौन। राजा ने प्रणाम कर पूछा, हे योगीश्वर, क्या शिव यहाँ निवास करते हैं? योगी मुस्कराए और बोले, राजन, कैलाश कोई पर्वत नहीं, यह एक जीवित द्वार है। यहाँ समय नहीं चलता। जो बाहर से आता है लौटकर वही नहीं रहता, और जो भीतर जाता है उसे संसार कभी नहीं देखता। राजा ने फिर भी चढ़ने का निश्चय किया। जैसे ही राजा और उसका दल पर्वत की चढ़ाई शुरू करता है, उनके शरीर से छायाएं गायब होने लगती हैं। कुछ सैनिक हवा में ही खो गए। राजा की आवाजें गूंजकर लौटती ही नहीं थीं। आखिरी क्षण में जब राजा अंतिम शिला पर पहुंचा, एक प्रकाशपुंज उसके चारों ओर फैला, न गर्म न ठंडा, बस एक असीम मौन। उसी मौन में एक ध्वनि आई, जिसने अपने स्व को छोड़ा वही मुझ तक आया। जिसने मैं कहा वह पर्वत पर आया, शिव तक नहीं। इसके बाद राजा अनिरुद्ध कभी नहीं लौटा।